ओम प्रणाम भगवान। अवधूत गीता का ये मंत्र नंबर भगवान ये 11 है और इसमें जो पद का अर्थ है, मंत्र का जो अर्थ है हिंदी में कि तू निश्चय करके एक ही है, क्यों अपने को नहीं जानता है। संपूर्ण शरीरों में बराबर तू है, विचार किया गया है, नाश से रहित है। हे प्रभु, तू ही सर्वकाल प्रकाशमान है और भेद से रहित है। और फिर तू दिन को और रात्रि को किस प्रकार मानता है, मतलब दिन को और रात्रि को फिर तू कैसे मानता है जब तू भेद से रहित है। तो भगवान इसका संस्कृत मंत्र है त्वम एवं एकम ही कथम न बुध्यसे समम ही सर्वेषु विमृष्टम अव्ययम सदा उदितो असि त्वं खंडितः प्रभो दिवा च नक्तम च कथम ही मन्यसे। भावार्थ इसका है भगवान की दत्तात्रेय जी अपने को ही कहते हैं कि हे प्रभु, एक ही ब्रह्म चेतन आत्मा को क्यों नहीं जानते हो। वह कैसा है? संपूर्ण प्राणियों में सम है अर्थात तुल्य ही है। विमृष्ट अर्थात विचार किया गया है। फिर यह कैसा है? अव्यय है, नाश से रहित है। सो तुम ही हो। फिर तुम सर्वकाल उदित हो, सभी कालों में, मतलब तुम स्वयं प्रकाश हो तो सर्वकाल उदित हो अर्थात प्रकाशमान हो। फिर तुम भेद से रहित हो अर्थात अभेद, अद्वैत, अद्वितीय। स्वयं स्वप्रकाश होने पर, क्योंकि तुम स्वप्रकाश हो तो स्वयं स्वप्रकाश होने पर दिन और रात्रि को तुम कैसे मानते हो भाई? जब तुम स्वप्रकाश हो तो दिन रात को कैसे मानते हो? क्योंकि स्वयं प्रकाश में दिन और रात्रि बन नहीं सकते हैं। तो ये भगवान मंत्र नंबर 11 और मंत्र नंबर 12 कहता है भगवान, हिंदी अनुवाद है, एक ही आत्मा को निरंतर सर्वत्र एक रस तुम जानो। मैं ध्यान का करता हूँ, आत्मा ध्यान का कर्म है। इस प्रकार भेद से रहित किस प्रकार भेद कहते हो? मतलब मैं तो भेद से रहित हूँ, एक ही हूँ, और तुम कैसे मुझे भेद वाला कर्ता भोक्ता कहते हो कि आत्मा ध्यान करता है, ध्यान उस और आत्मा ध्यान का कर्म है, ये किस प्रकार कहते हो? तो भगवान इसका जो श्लोक है वो इस तरह से है, संस्कृत श्लोक नंबर 12, आत्मानं सततम विद्धि सर्वत्र एकम निरंतरम। तो भगवान ये कहता है आत्मानं सततम विद्धि, आत्मा को निरंतर सतत जानो। सर्वत्र ये सब जगह है, एकम एक ही है, निरंतरम निरंतर है, सततम मतलब लगातार है, मतलब एक रस है। तो आत्मा को एक रस जानो, ये सर्वत्र है, एक ही है और निरंतर है। अहम ध्याता, अब वो प्रश्न उठाते हैं कि मैं तो ध्याता हूं अर्थात ध्यान करने वाला हूं, ध्यान का करता हूं, परम ध्येयम, और ध्येय जो है वो परम है। खंडम परम ध्येयम अखंडम खंडते कथम। तो इस तरीके से बात करके तुम कैसे अखंड को खंड खंड करते हो, कैसे जो अभेद है उसे भेद वाला कर देते हो। तो भगवान ये 12वां मंत्र है। भावार्थ इसका कहता है कि दत्तात्रेय जी अधिकारियों के प्रति कहते हैं, हे अधिकारी जनों, सर्व तुम एक रस एक ही आत्मा चेतन को ज्यों का त्यों जानो, जबकि सर्वत्र भेद से रहित एक ही आत्मा है। तब फिर उस एक में यह भेद कैसे बनता है? जो मैं ध्याता हूँ अर्थात ध्यान का करता हूँ और आत्मा ध्येय है अर्थात ध्यान का कर्म है, क्यों भेद में ही सब व्यवहार होता है, अभेद में नहीं होता है?
यदि कहो बुद्धि आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा अपना ध्यान नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि बुद्धि जड़ है और जड़ पदार्थ में ध्यान करने की शक्ति ही नहीं है। यदि कहो बुद्धि रूपी उपाधि में स्थित होकर के आप ही अपना ध्यान करता है, सो यह कथन भी नहीं बनता, क्योंकि उपाधि सब आप ही मिथ्या है और कल्पित है। वह मिथ्या वस्तु सत्य वस्तु का वास्तव से भेद भी कदापि नहीं कर सकती। इस वास्ते भेद की कल्पना सब मिथ्या है। अभेद में बुद्धि करना, अभेद में भेद बुद्धि करना, इसी का नाम अज्ञान है। अगर अभेद में हम भेद बुद्धि करते हैं, इसी का नाम अज्ञान है। बहुत अद्भुत मंत्र है भगवान दोनों। अवधूत गीता मंत्र 11 और 12। धन्यवाद।